भाई जो बीजेपी से लड़ने का दावा कर रहा है वो इतनी प्रतिष्ठा वाली सीट पर 1 महीना यूरोप घूम रहे थे और हम गली गली में यहाँ पर घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं, भाजपा से लाठी डंडा कर रहे हैं, हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो हम भाजपा से मिले हुए हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी से मिले हुए हैं। हम इस तरह की बात करते नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को तय करने दीजिए कि कौन ईमानदारी से भाजपा से लड़ रहा है, और लोगों को कहीं ना कहीं वो दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। आखिरी बार अमित शाह जी से कब बात हुई थी? नहीं बात हुई। मेरी बात क्यों होगी अमित शाह से? नहीं बात हुई। प्रधानमंत्री जी से तो नहीं, कोई बात नहीं है, मेरी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो प्रशांत जी, हम अगला ये जानना चाहते हैं कि यूपी में भी चुनाव होना है 27 में। ब्राह्मणों की संख्या काफ़ी है वहाँ पे, मेजॉरिटी में 13-14% है वहाँ पे। क्या जन सुराज अपना एक्सपेंशन? नहीं, हमारा पूरा फोकस बिहार है। मैं बिहार में ही रहना, लड़ना, खपना चाहता हूं। मुझे बिहार से बाहर मेरी कोई दिलचस्पी। ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ है उसके मेरा कोई मान लीजिए मेरी कोई दिलचस्पी हुई बिहार से बाहर नहीं होता है, फोटो ऑफ हाथ हिलाता है लोग ऐसे। बिहार से बाहर मेरी कोई उसमें जाएंगे? बिहार से बाहर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मैंने वो सब काम छोड़ दिया है। 4 साल से बिहार में है, आगे भी बिहार में ही। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी अब नहीं करते हैं? कहाँ नहीं करते, बिहार में रहते हैं, 4 साल यहाँ है। बंगाल में काम नहीं किया? कहीं नहीं किया। तमिलनाडु में एक वीडियो आया था विजय जी के साथ। अरे कहीं से मिलने नहीं जाएंगे। उसके बाद काम नहीं किया आपने? काम कहीं नहीं किया। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ दिया है आपने? अब 100 बार आपको एक ही बार आप कहीं पूछेगा तो दोबारा उसका आंसर तो वही मिलेगा। अच्छा, ये हाल फिलहाल में जो नीट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ प्रशांत जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं तो थोड़ा राष्ट्रीय सवाल भी राष्ट्रीय चैनल पे होना चाहिए। नीट को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो यंग यूथ जो जंतर मंतर पर किए, उसको आप किस रूप में देखते हैं? और जिस तरीके से गालियां दी गई भद्दी भद्दी सोशल मीडिया पर, वो भी एक दूसरा साइड है। सरकार को डरना चाहिए, सरकार को डरना चाहिए। इसलिए डरना चाहिए कि हम लोग ने उस दौर में मोदी जी के साथ काम किया है जब व्हाट्सएप का जनरेशन था, और व्हाट्सएप के जनरेशन ने मोदी जी को बनाया था। उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका। व्हाट्सएप के जनरेशन ने मोदी जी को बनाया था। 2011-12 में 5 करोड़ लोग व्हाट्सएप पर थे जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे, और आज इंस्टा का जनरेशन मोदी जी को जमीन पर उतार रहा है। फर्क समझिए। जैसे व्हाट्सएप पर लोग जब आए तो ज़्यादातर उससे पहले की पीढ़ी के लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप ने मोदी को बनाया, और सारी राजनीतिक समीकरण, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई, और उसके भाषा पर, उसके प्रयोग पर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन राजनीतिक इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ कि सोशल मीडिया ही मेन अस्त्र बन गया, और ये इंस्टा का जनरेशन है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इक्विप्ड है इस जनरेशन से डील करने के लिए आज की तारीख में। और वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से भाजपा के जो सो कॉल्ड बड़ी मजबूत सोशल मीडिया की टीम है, वो किस तरीके से मैं कहूँगा कि निहत्थे हो गए, वो लोगों ने देखा। किसी ने फोन करके सलाह नहीं मांगा आपसे? हमसे क्यों सलाह मांगा? हम अपना काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप जनरेशन वाले मित्र नहीं, सोनम वांगचुक मेरे मित्र हैं, और उस नजरिए से मेरी बातचीत होती है। सोनम वांगचुक? हाँ, सोनम वांगचुक मेरे। आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को ये दीपके और ये सौरभ दास और जो भी एक जयपुर के लड़के हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया केजरीवाल की तरह? नहीं, सोनम वांगचुक खुद से जाकर वहां पर अनशन पे बैठे थे। किसी को हाईजैक करने की बात नहीं है, ये किसी दल का प्रोटेस्ट नहीं था। सोनम हमारे मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं, और मेरी उनसे बातचीत होती है, अभी मैं मिलूंगा भी उनसे। लेकिन सोनम ने एक ईमानदारी से, शुद्धता से वहाँ उपवास किया, और कोई भी काम जब आप ईमानदारी से करते हैं, रेड हुआ, वो कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, जो जब किसी भी काम को आप ईमानदारी से करेंगे, उससे निकली हुई ऊर्जा कुछ न कुछ पैदा करेगी, कुछ न कुछ समाज में बदलाव करेगी। सोनम आप जो जंतर मंतर पे भीड़ हुई, अगर सोनम वांगचुक 35 दिन से अनशन पर नहीं होते तो भीड़ कभी नहीं हो सकती थी। वो किसी दल की जुटाई हुई भीड़ नहीं थी। तो कॉकरोच पार्टी का कोई इसमें बहुत रोल नहीं था। कॉकरोच पार्टी को आप कितना सीरियसली लेते हैं? मैं नहीं जानता हूं उनको। कॉकरोच पार्टी को आप नहीं जानते हैं? मैं जानता नहीं उन लोगों को, कौन लोग हैं मैं नहीं जानता हूं। मैं सोनम वांगचुक को जानता हूं, मैं गांधी को जानता हूं, और मैं ये जानता हूं कि जो गांधी ने जो सिद्धांत स्थापित किए हुए हैं उसको कोई हिला नहीं सकता है, और ये सोनम वांगचुक ने दिखाया। एक व्यक्ति 35 दिन अड़ गया
तो इतनी बड़ी सरकार जो काम आज तक 12 बरस में पूरा विपक्ष नहीं कर सका, वो एक सोनम वांगचुक ने कर दिया। पूरे मूवमेंट में सोनम वांगचुक का कंट्रीब्यूशन न कि कॉकरोच जनता पार्टी का। नहीं, ये बिल्कुल सोनम वांगचुक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर उस बच्चे का कंट्रीब्यूशन है जिसने सोनम वांगचुक के आह्वान पे सोनम वांगचुक के सेक्रीफाइस को रियलाइज किया और उसके साथ खड़े हुए। दूसरी बात, उसमें आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां इटली के प्राइम मिनिस्टर को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, और प्रधानमंत्री ने बाद में वीडियो भी किया कि मुझे तरह तरह की गालियां दी गई, बच्चों को माफ करना चाहता हूं। इसको आप किस रूप में लेना चाहते हैं? जो जेनजी से क्या आप देखिए, ऐसा है कि आप जो कल्चर शुरू करेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे।